एक बड़ा ही सुंदर जंगल था। वहां पर प्यार भालू रहा करता था। मौसम एकदम बढ़िया था। धूप निकली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चिड़िया नदी के साइड में बैठी हुई थी। तभी दूसरी चिड़िया भी नदी किनारे आकर बैठी है। अरे बहन जी, देखो कितना बढ़िया मौसम है। ऐसे मौसम में तो हमें पिकनिक बनानी चाहिए। बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? चलते हैं पिकनिक बनाने के लिए। हमारे साथी को भी बुला लेंगे। नहीं, मुझे अभी खाना जमा करना है। मेरे बच्चे मेरे घर पर इंतजार कर रहे होंगे और मुझे दाना ढूंढने के लिए भी जाना है। मुझे अभी भूख लगी हुई है। हम अभी पिकनिक बनाने के लिए नहीं जा सकते और कभी पिकनिक मनाने के लिए हम साथ में चलेंगे और बहुत सारे मस्ती करेंगे। ठीक है, अगर आपका मन उदास ना हुए तो मैं एक बात बोलूं, मेरे बिना भी तुम पिकनिक मनाने के लिए जा सकती हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे टाइम हो रहा है। तभी वह उड़ते उड़ते दाना ढूंढने के लिए जा ही रही थी। तभी किसी से किसी की आवाज आती है तो वह जंगल के बीच उतार के उसे साधु महाराज दिखाई देते हैं। और साधु महाराज चिड़िया को कहता है, चिड़िया, मैं तुम्हें बताने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। यह जंगल में बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। यह कह सकते हैं कि बहुत भयंकर बारिश होने वाली है और तुम्हारा परिवार भी गुजर जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी कहीं पर घूम जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो साधु महाराज? कभी ऐसी बारिश आती भी है? और तुम्हें कैसे पता कि बारिश आने वाली है? और बढ़िया ठंडी ठंडी धूप निकली हुई है। ठंडी ठंडी धूप में बारिश कहाँ से आ जाएगी? तुम मुझे उल्लू बनाना बंद करो। चिड़िया, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। मैंने तो तुम्हें प्यार से कहा कि बारिश होने वाली है। तुम तो अलग से ही मुझे ज्ञान देने चली हो। तुम्हें यह ज्ञान एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। मेरे पास ढूंढते फिर मत आना। मैं तुम्हारे मदद भी नहीं करूंगा। जब तुम बारिश से परेशान होगी तब मुझे ढूंढते ढूंढते तुम जरूर आएंगे और मैं तुम्हें बारिश से छुटकारा भी नहीं दिलाऊंगा। याद रखना। अच्छा, चलता हूँ, अपनी जान खुद स्वयं बचाना। इतना ही करते हुए साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। चिड़िया बहुत ही परेशान हो गई थी। यह महाराज है या आफत की पुड़िया है जो मुझे इतने गुस्से से कहकर चले गए। तभी उसके पास एक काली चिड़िया आती है और वह काली चिड़िया कहती है, अरे क्या हुआ बहन जी, तुम इतने परेशान क्यों हो? बताओ क्या परेशानी है? मुझे तो ये साधु महाराज जाते हुए दिखाई दिए थे। कोई साधु महाराज ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? नहीं चिड़िया, पता नहीं यार, साधु महाराज मुझे कुछ कह रहा था, वह भी मेरी भाषा में। मैंने आज से पहले कोई इंसान को चिड़िया से बात करते हुए नहीं देखा। जैसे ही बात कर रहा था साधु महाराज, और उसे हमारी भाषा अच्छी तरीके से आती भी थी, और वह कह रहा था कि यहाँ पर बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। सारे बच्चे बढ़ जाएंगे, सारे घर उजड़ जाएंगे। अब बताओ मैं विश्वास कैसे करूं? इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी धूप निकली हुई है। सीधा खाने के बाद पूजा चिड़िया अपने घर पर आ जाती है। घर बनाने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके प्यारे बच्चे उसकी रास्ता देख रहे थे और उसके प्यारे बच्चे पास वह बैठी हुई थी। पर अचानक से जंगलों में धीरे धीरे पर चालू हो जाती है। वह चिड़िया बिहार में थी। आखिरकार ये अचानक से बारिश क्यों चालू हो गई? वह तो 2 पल की बात ठुकरा कर बस अपने बच्चे साथ ही रहती है। धीरे धीरे बारिश तेज होती है। 5 घंटे बीत गए परंतु बारिश तो रुकी ही नहीं। दूसरी तरफ वही काली चिड़िया जो भी अपने घर में रुकी हुई थी, उसे पूजा चिड़िया की बात बताई हुई सारी बातें याद आती हैं कि सही में वह साधु महाराज बिल्कुल कह रहा था कि बारिश होने वाली है। परंतु किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं कर और वह परेशान होकर अपने घर में ही रुकता है, यह सोच के कि थोड़े टाइम के बाद बारिश बंद हो जाएगी और ठंडी ठंडी दोपहर निकल जाएंगे। और यह एक दिन बीत गया परंतु बारिश नहीं रुकी तो वह बहुत ही परेशान हो गया था। और उसके पास वही चिड़िया बड़ी मुश्किल से उड़ती हुई पूजा चिड़िया काली चिड़िया के पास आकर बैठ जाती है। तभी पूजा चिड़िया कहती है, काली चिड़िया, हमें जल्दी से साधु महाराज को ढूंढना पड़ेगा। मैं उनका बहुत अपमान कर और हर उनकी बात बताई हुई सारी बातें सही हो रही। मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती।
यह बारिश को कैसे रोक सकते हैं? उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। और वही बारिश को रोक सकते हैं, उन्होंने कहा था। मुझे ढूंढते फिर मत आना। अब पता नहीं उन्हें कहाँ ढूंढे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ आखिरकार उड़ने उड़ने ही घंटे से उड़ रहे थे। उन्हें आखिरकार एक घर के सामने साधु महाराज दिख जाते हैं। वह साधु महाराज के सामने जाकर बैठ जाते हैं। घर में पहुंचने की बात चिड़िया कहती है। महाराज, मुझे माफ कर दो। मेरे मुंह से जो भी निकला है मुझे माफ कर देना। मुझे किसी साधु महाराज का इतना अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। आप जो सजा देना चाहते हो, मुझे बहुत सजा मंजूर है, परंतु मेरे बच्चे समय लग नहीं हो सकती। यह बारिश को रोक दो, और क्योंकि यह जंगल पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है, कुछ उपाय लगाओ। यह सुनकर साधु महाराज को दिल की सुकून की राह मिलती है, क्योंकि वह चिड़िया पूरी तरीके से सुधर चुकी थी। गलती का पछतावा करने के लिए साधु महाराज को कहानी लग जाती है। तो साधु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं और कुछ टाइम के बाद जंगल पूरी तरीके से शांत हो जाता है और हवा जो चल रही थी वह भी नॉर्मल हो जाती है। ठंडी ठंडी धूप निकल जाती है। जंगल पूरी तरीके से खिल उठता है और इसी के साथ चिड़िया ने साधु महाराज को धन्यवाद बोलकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ आराम से बैठ जाती है। और साधु महाराज फिर से खुश हो जाते हैं, क्योंकि साधु महाराज का ही उपाय था यह करने का। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको पसंद आई होगी।